वस्तु वही दीजिए जिसे सामने वाला स्वीकार कर सके। दान वही महत्वपूर्ण होता है जिसे लेने वाला अपने प्रयोग में लावे। ऐसी चीजें दान मत दीजिए जो दूसरे के काम में नहीं आती हैं। कई बार हम कहते हैं, अरे कुर्ता दिखा दे, क्या करोगे? थोड़ा सस्ता वाला दिखा, करोगे क्या? बोले पंडित जी को देना है। तो मान लो पंडित जी को तुमने दे भी दिया, तो तुमने सोचा पंडित जी को कुर्ता देने का पुण्य हुआ। अगर पंडित जी ने वो कुर्ता पहना ही नहीं तो तुम्हें काहे का पुण्य होगा? इसीलिए तो पहले जमाने में लोग स्वर्ण आदि दान को, अन्न के दान को महत्वपूर्ण मानते थे कि उसे आदमी फेंकेगा नहीं, उसे अपने प्रयोग में लाएगा ही लाएगा। अभी शादी करते हो, शराब का ठेका लगाते हो 25 लाख का, और पंडित जी को 25,000 भी नहीं देते बनते। सारे मंत्र तो उन्होंने भी फूके हैं। शराब के बल पे थोड़ी शादी टिकेगी, लाइटिंग के बल पे, ढोलों के बल पे शादी थोड़ी टिकेगी। शादी तो पंडित जी के मंत्रन पे ही टिकेगी। और तुमने पंडित जी की दक्षिणा दी ही नहीं। पंडित जी को तो कह दी, अरे करो ही का है, 4 मंत्री तो पढ़े, 11,000 में ही काम है जाएगा। तो पंडित जी कहेंगे तो चिंता मत कर, साल भर में तू अदालत जाएगा। वस्तु ऐसी दो जो किसी के काम आए। आप शान शौकत दिखाने के लिए तो क्या क्या करते हो, और जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते हो। कोई जन्मदिन आवे, कोई शादी की सालगिरह आवे, कोई अपने माता पिता पूर्वजों की पुण्यतिथि आवे, तो दुनिया में इधर उधर पैसा बर्बाद करने की बजाय कोई अच्छी जगह दान पुण्य करो। कोई अच्छी वस्तु उन लोगों को दो जिनको उसकी ज़रूरत है, तो देखना उसको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, बड़ा पुण्य मिलेगा। तुमने 1000 गिफ्ट अपने बच्चे को दिए, पर शायद उसे आशीर्वाद मिले न मिले, पर उस बच्चे के हाथ से किसी गरीब को भोजन करवा दिया। तुमने किसी ठंड में ठिठुरते हुए को शॉल उड़वा दी, तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा। कुछ अच्छा करवाओ उसके हाथ से, जो ज़रूरत की चीज़ है वो करवाओ। वो दान देने से कोई मतलब नहीं है जो किसी के काम नहीं आता है। जिस वस्तु को लेकर लेने वाला पटक देता है वो तुम्हारा दान किसी काम का नहीं है। जिस वस्तु को लेकर लेने वाला अपने प्रयोग में लाता है वो दान तुम्हें पुण्य देता है। चाहे तुमने छोटी वस्तु दी, चाहे तुमने बड़ी वस्तु दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूजलेस चीज़ों का दान मत किया करो। दान उन्हीं चीज़ों का किया करो जो लेने वाले उसको स्वीकार करें, चाहे वो कोई भी है, कोई भी है। तुमने बहुत सुंदर पैकिंग करके अपनी सास को, वो ननद को कुछ दिया, पैकिंग बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें जो अंदर चीज़ थी वो उतनी खूबसूरत नहीं थी, उसने वो पहनी नहीं, तो तुम्हें देने का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। पैकिंग बड़े हल्की हो पर उसमें जो चीज़ है वो उनके स्वीकार करने योग्य हो, तो वो दान का पुण्य है। अच्छा, जब दान मिले, अपने को कोई चीज़ मिले अपने परिवार के द्वारा, किसी के द्वारा, तो चाहे हम ब्राह्मण के रूप में हैं, आचार्य के रूप में हैं, संत के रूप में या गृहस्थी के रूप में हैं, अगर हमें कोई वस्तु मिले तो उसमें कीमत का भान नहीं करना चाहिए, उसमें देने वाले के प्यार का भान करना चाहिए। क्योंकि कई बार देने वाले के प्रेम का महत्व होता है, कीमत का महत्व नहीं होता। अभी जैसे ऐड चलती है, अरे अपनी पत्नी को कोई प्यार करेगा तो ये वाला हीरा देगा। अब पत्नी कहेगी तुम मुझे प्यार ही नहीं करते, हीरा तो दिया ही नहीं, हीरा है सदा के लिए। अब कोई के पति की जेब में हीरा देवी को पैसा ही ना हो तो अगर वो 5 रुपया का रूमाल लेके आयो है ना, तो बाकू भी का हीरा ते कम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि प्यार केवल कीमत में नहीं होता, प्यार देने वाले के भाव में होता है, उसकी सामर्थ्य में होता है। और अपनी सामर्थ्य से कम नहीं
करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत है तुम्हारे पास और हीरा देने की ताकत है, फिर तुम कहो लो रूमाल, फिर वो 2 कौड़ी का है। तुम्हारी सामर्थ्य अगर हीरा देने की है, सोना पहनाने की है, और तुम फिर कहो कि 5 रुपए के रूमाल में भी तो प्यार होता है, तो यही वाला प्यार ले ले, तो वो भी गलत है। तुम्हारी सामर्थ्य है अगर ज़्यादा करने की तो ज़्यादा करो, सामर्थ्य नहीं है अपनी सामर्थ्य से कम मत करो और अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा ना करो। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि भागवत जी से कई बार मैं बिंदी का पत्ता किसी सुहागन मैया की झोली में डाल देती हूँ तो वो उसको इतने प्यार से रखती है। मैंने देखा है खरबपति महिला है, उसके लिए वो बिंदी के पत्ता कोई मतलब बहुत कीमती नहीं है, लेकिन उसको बड़े कीमत से रखे क्योंकि भागवत से मिला है, किसी संत के हाथ से मिला है। तो कई बार वस्तु में छुपे हुए भाव की कीमत तो होती है, उसके प्रेम की कीमत तो होती है। तो अपनी सामर्थ्य से कम मत करो। संत हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है कि पूजा के लिए चाहिए ला सस्ता वाला दे दे। फिर वो आपने कहावत सुनी है, सेठ जी लेके गए आम हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के पुजारी ने कही आम बंटवा दो, वो तो है जाएगो, तो वो सस्ती वाली पेटी दे दे आम की। सो सस्ती वाली पेटी लेके गए, सबरे आम लगभग ऐसे ही हटे। पोतो भयो तब आपको सिर थोड़ो सो पिला रहे हो तो सेठ जी बोले अरे पुजारी जी पोता तो हो गया लेकिन उसका सिर थोड़ा पिला है, डॉक्टर कह रहे कोई इलाज नहीं है। तो पुजारी जी बोले अरे सेठ जी मैं क्या करूं, जैसे तुम्हारे आम वैसे तुम्हारा पोता, मेरा का कसूर है जामे। तो तुम्हारे भाव के अनुसार तुमको मिलता है, इसीलिए जो वस्तु उपयोगी है वो दीजिए।